सोहनपुर जंगल में एक चिड़ा रहता था। उसकी पत्नी नहीं थी। चिड़े के 2 बच्चे थे। बच्चों की देखभाल करने के लिए चिड़े ने दूसरी शादी कर ली। शुरू शुरू में तो रानो कौवी ने बच्चों को बहुत खुश रखा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गया, रानो कौवी बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार करने लगी। एक दिन चिड़ा किसी काम के लिए दूसरे जंगल जाता है। तभी रानो कौवी बच्चों से बहुत काम कराती है। आप हमसे बहुत काम कराती हैं, हम आपकी शिकायत बाबा से कर देंगे। अच्छा, तो तुम दोनों की इतनी पर निकल गए हैं कि तुम दोनों मुझे धमकी दो। आज मैं तुम दोनों को बताती हूँ, मेरी शिकायत करोगे बाबा से। और फिर रानो कौवी दोनों बच्चों को पीटने लगती है और फिर घर से बाहर निकाल देती है। दोनों बच्चे जंगल में इधर उधर भटकने लगते हैं। जैसे तैसे करके वो जंगल में इधर उधर से अपना पेट भरते हैं। एक दिन की बात है, दोनों जंगल में खाना की तलाश कर रहे थे। तभी उन्हें जंगल में एक होटल दिखाई देता है और दोनों ही बच्चे उस होटल के अंदर चले जाते हैं और कहते हैं, हमें कुछ खाने के लिए दीजिए, हमने कल से कुछ नहीं खाया है। हाँ, हमें बहुत भूख लगी है। तभी होटल की मालकिन बाहर आती है और गुस्से से कहती है, पैसे दो और खाना लेके जाओ, बिना पैसे के कुछ नहीं मिलता है। हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, आप हमें थोड़ा सा खाना दे दीजिए, हमें बहुत भूख लगी है। आप चाहे तो हमें इसके बदले काम दे सकते हैं, हमें सारा काम आता है, बदले में हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। आप उसके लिए सिर्फ हमें खाना दे दीजिएगा। अच्छा, तो काम करो, वो सामने जो बर्तन रखे हैं उन्हें अच्छे से साफ कर दो, फिर तुम्हें खाना मिलेगा। दोनों बच्चों को बहुत भूख लगी थी। वो अपनी भूख को ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकते थे, इसलिए दोनों बच्चे मालकिन के कहे हिसाब से बर्तन अच्छे से साफ कर देते हैं और वो दोनों ही बहुत खुश होते हैं कि अब उन्हें खाने को मिलेगा और उनकी भूख मिट जाएगी। वो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते हैं और तुरंत होटल की मालकिन से आकर कहते हैं, आंटी जी, हमने सारे बर्तन साफ कर दिए, हमें बहुत भूख लग रही है, आप बर्तन को जाकर देख लीजिए और जल्दी से हमें खाना दे दीजिए। मुझे और मेरी बहन, हम दोनों को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, अब हमसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं हो रहा है। टूनी की बात सुनकर होटल की मालकिन तुरंत किचन में जाती है और देखती है कि बच्चों ने बर्तन अच्छे से साफ किए हैं कि नहीं। लेकिन जब होटल की मालकिन बर्तन देखती है तो उसमें अभी भी सब्जी लगी होती है। ये देखकर होटल की मालकिन को बहुत गुस्सा आता है और वो बच्चों से कहती है, ये बर्तन धोए हैं तुम दोनों ने, अभी भी देखो इसमें गंदा लगा हुआ है, सब्जी लगी हुई है, कामचोर कहीं के, भागो यहाँ से। और फिर होटल की मालकिन गुस्से से दोनों बच्चों को होटल से बाहर निकलवा देती है। दोनों बच्चे मुंह लटकाए हुए होटल से बाहर आ जाते हैं और कहते हैं, हमने सारे बर्तन अच्छे से साफ किए थे, फिर वो आंटी हमारे बर्तन को गंदा क्यों कह रही थी? हमने तो बहुत अच्छे से साफ किया था। उस आंटी ने हमें खाना भी नहीं दिया, हमसे काम करवा लिया और हमें खाना भी नहीं दिया, हमें भूख लगी है। कोई बात नहीं टूनी, हमें यहाँ खाना नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हम कहीं और खाना खा लेंगे, हो सके हमें कहीं और खाना मिल जाए, अब यहाँ से चलते हैं। और फिर दोनों ही बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ होटल में एक वेटर दूसरे वेटर से कहता है, अरे मुझसे इन साफ बर्तनों में थोड़ी सी सब्जी गिर गई थी,
तुम ऊपर के 2 बर्तन साफ कर देना। होटल की मालकिन उन दोनों की बातें सुन लेती है और अपनी गलती का पछतावा करने लगती है। उन्हें बच्चों के बारे में सोचकर बुरा लगने लगता है। ये मैंने क्या कर दिया, दोनों बच्चों को मैंने डांट के भगा दिया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं जाती हूँ, उन दोनों को लेके आती हूँ। बच्चों को भूख लग रही होगी, मुझे उन दोनों को खाना खिलाना होगा। और फिर होटल की मालकिन तुरंत बच्चों को बाहर जाकर बुलाती है और उन्हें खाना खाने के लिए देती है। दोनों बच्चे पेट भर के खाना खाते हैं। तभी उस होटल में चिड़ा आता है और बच्चों को देखकर चौंक जाता है। बच्चे चिड़े को देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर चिड़े को रानो कौवी की सारी बातें बता देते हैं। चिड़ा दोनों बच्चों को लेकर अपने घर वापस जाता है और रानो कौवी को घर से बाहर निकाल देता है और फिर चिड़ा अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।